यह इच्छथियोसौर बेशक इतिहास का सबसे हिम्मत वाला जीव था, जिसने दो एजियो ड्रैगन से खाना चुराने की हिम्मत की। इससे पहले कि वह दूर भाग पाता, दोनों एजियो ड्रैगन ने उसे एक साथ मार डाला। वह बहुत पछताया, लेकिन अपने शिकार को छोड़ने के बाद भी एजियो ड्रैगन ने जाने का कोई इशारा नहीं किया। उसका आखिरी अंजाम बहुत बुरा था। एजियो ड्रैगन अपने बच्चों को शिकार करने के लिए सामने वाले समुद्र में ले आए थे। उस समय के सबसे खूंखार जीव होने के कारण बहुत कम शिकारी उनके इलाके में घुसने की हिम्मत करते थे। इसलिए बड़े एजियो ड्रैगन को शायद ही कभी अपने बच्चों की रक्षा करने की जरूरत पड़ती थी, जिससे वे अपनी शिकार करने की स्किल्स को बेहतर बना सकें। लेकिन दो हिम्मत वाले इच्छथियोसौर अचानक दिखाई दिए। हालांकि ये जीव एक जैसे बड़े थे, लेकिन उनके काटने की ताकत और दांत आम शिकारियों से बहुत कमजोर थे, जिससे वे एजियो ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए। फिर भी मोटी मछलियों का बड़ा झुंड देखकर वे अपना लालच रोक नहीं पाए और एजियो ड्रैगन के ठीक सामने से खाना चुराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद इच्छथियोसौर ने एक बड़ी मछली को फुसलाकर दूर ले गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शिकार को लेकर निकल पाता, एजियो ड्रैगन ने उसे तेजी से पकड़ लिया। खतरा देखकर दूसरे इच्छथियोसौर ने तुरंत अपने साथी को छोड़ दिया और गहरे समुद्र में कूद गया, जबकि इच्छथियोसौर अपने शिकार के साथ पछतावे से भर गया। मौत के डर से उसने भागने के मौके की उम्मीद में अपने शिकार को एजियो ड्रैगन के पास वापस छोड़ दिया। लेकिन एजियो ड्रैगन ने शिकार की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि इच्छथियोसौर को पागलों की तरह नोचते रहे। एजियो ड्रैगन ने अपने शिकार को चुराने वाले दुश्मनों को बचने का कोई मौका नहीं दिया। एक बड़े जबड़े ने इच्छथियोसौर के सिर को काट लिया और खून की एक धार बह निकली। इच्छथियोसौर ने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया, लेकिन एजियो ड्रैगन ने उसे खाया नहीं। इसके बजाय उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लहरों के साथ बहकर इच्छथियोसौर की लाश जल्द ही एक बीच पर आ गई, जहां खून की गंध से खिंचे चले आए बहुत सारे रैकून आ गए और जोरदार दावत शुरू कर दी। ये बहुत बड़े समुद्री जीव बहुत कम मिलते हैं और जमीन पर रहने वाला कोई भी जीव इन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि दो सबसे बड़े शिकारी भी इनके लिए लड़ेंगे। उदाहरण के लिए बड़े सैंडटूथ ड्रैगन के इस ग्रुप को ही लें। उनका गुस्सा टायरानोसोरस रेक्स जितना ही है। वे आमतौर पर बीच पर खाना नहीं ढूंढते, लेकिन वे अभी अलामोसोरस के झुंड का पीछा कर रहे हैं। ये बड़े 50 टन से ज्यादा वजनी जीव पूरे झुंड को भरने के लिए काफी हैं। एक बड़े सैंडटूथ ड्रैगन के लिए भी इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वे अपने शिकार का पीछा करते हुए बीच पर पहुंचे, उन्हें अचानक एक फंसा हुआ समुद्री राक्षस मिला। हालांकि उस पर पहले से ही एक गिग्नोटोसॉरस का कब्जा था, फिर भी वे इस तैयार खाने को नहीं छोड़ेंगे, खासकर तब जब बड़ा गिग्नोटोसॉरस अभी तक नहीं आया था। सैंडटूथ ड्रैगन्स के घेरे में दो छोटे गिग्नोटोसॉरस का कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने अपने शिकार को छोड़ दिया। फिर सैंडटूथ ड्रैगन्स ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। इस बड़े शव ने न सिर्फ उनकी एनर्जी कम नहीं की, बल्कि उन्हें आधे महीने के लिए काफी खाना भी दिया।